हाँ बेबी, बोलो। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है मम्मी आ रखी है, लेकिन यार बहुत काम है इस वक्त, मुझे काम करने दो। वो समझ जाएगी यार, तुम लोगों के लिए काम मेहनत कर रहा हूँ ना यार। प्लीज प्लीज यार, मुझे काम करने दो। बात चल चल बाय बाय, बात बात करते हैं यार, मुझे कॉल आ रहा है, बॉस का कॉल। हाँ सर, बस अभी प्रपोजल खत्म हुआ है, मैं बना के भेज रहा हूँ। मैं चला जाऊंगा सर, कस्टमर के पास चला जाऊंगा। आई डू इट, यस यस, आई एम जस्ट डूइंग इट। क्या लगता है ऐसे आप सक्सेस पा जाओगे? पता है, हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मेहनत करने में ही है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, इससे आपको सक्सेस नहीं आने वाला। अगर आपको सक्सेस चाहिए, जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना है, तो हार्ड वर्क को सही जगह और सही तरीके से लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेहनत तो करना पड़ेगा। देयर इज नो टू वे अबाउट इट। विदाउट हार्ड वर्क यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर, राइट? But it is so important that we analyze where exactly we are and is it aligned with what we want to achieve, right? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ खुद का ही, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर को अभी अगर गाना सीखने बिठा दो और उसको बोलो कि ए आर रहमान जैसा बन जाएगा, हो पाएगा? उस शायद उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत मेहनत करे तब भी शायद पता नहीं कौन से जमाने में वो उतना बड़ा सिंगर हो पाएगा, राइट? उसके जगह पे अगर आपको पता हो कि आप किस चीज में माहिर हो और उस जगह पे अगर आप मेहनत डालो, तो शायद आपका सक्सेस का पाथ ज्यादा हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आप कहां पे कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, राइट? इट इज सो इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड दैट इज देयर अ ग्रोथ पाथ, राइट? क्लियर ग्रोथ पाथ। अगर आपको वो ग्रोथ पाथ नजर आ रहा है तो टिके रहो, मेहनत करो। लेकिन आपको पता चल गया है कि वहां पे आगे बढ़ने का रास्ता है नहीं है सच, आप बस उसी काम को करे जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, तो आप एक्चुअल में मेहनत नहीं कर रहे हो, आप बस कंफर्ट जोन में बैठे हो, इसलिए क्योंकि आपको डर है वो नौकरी खोने का या वो काम खोने का। तो ऐसे में बहुत जरूरी है सबसे पहले आपको ये जानना कि मुझे आगे जाके क्या हासिल करना है, राइट? उसके हिसाब से मैं जहां पे काम कर रहा हूं वहां पे मुझे वहां तक पहुंचने का रास्ता मिल रहा है क्या? भले ही वो थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता है क्या? अगर नहीं है तो आपने रणबीर कपूर का वो एक मूवी में बोलते हुए सुना होगा, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से सही वक्त पे कट लेना चाहिए। अगर नहीं तो फिर बाद में गिले शिकवे होने लगता है। हंसो मत, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये रिलेट कर पाओ, राइट? बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं जब कॉल सेंटर में काम करता था, वहां पे पहले से ही हजारों लोग थे। वहां पे शायद मैं कितना भी मेहनत कर लूं, यार 10-10 साल से लोग बैठे हुए हैं प्रमोशन के चक्कर में, और वहां पे सिस्टम ही वैसे बना रखा है कि आप चाहे कितना भी प्रमोट करो, आपको सीनियर बनाएंगे, डबल सीनियर बनाएंगे, लेकिन प्रमोशन का जब बारी आता है तो वो पुराने को ही बनाते सबसे। तो मुझे दिख गया था, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा था। मैनेजर मुझसे काम पे काम करवा रहा था, लेकिन मैंने ये कभी सोचा नहीं कि आगे मैं बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। कोई क्लियर कट गोल नहीं था, बस मैं मेहनत करे जा रहा था, राइट? मुझे समझ तब आया जब लाइफ में तरक्की आया, जब मैंने नौकरी खोया, जब दुनिया इधर का उधर हो गया था मेरे लिए, राइट? फिर जाके मैं एक सिटी से दूसरा सिटी पहुंचा दोबारा लाइफ को शुरू करने के लिए, और एक छोटे से कंपनी में ज्वाइन किया, छोटे से सैलरी से। लेकिन वहां पे लोग सिर्फ 16 थे और मैं 17वां मेंबर। वहां पे सीधा कंपनी के ओनर के साथ काम कर रहा हूं, और मुझे पता लग चुका था कि, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, ओनर पहले से ही बहुत अमीर है, राइट? ओनर पहले से ही मिलियनर है, सक्सेसफुल है। मुझे पता था वो कंपनी चले या ना चले, उसके सामने, उसके आंखों के सामने फेवरेट बन गया तो लाइफ सॉर्टेड है, पता चल चुका। जबकि मेरे साथ जो बाकी के लोग थे वो हमेशा एक ही चीज बोलते थे, यार ये जो कंपनी के ओनर है ये सिर्फ काम करवाने के लिए ये सब बोलते हैं, कोई प्रमोशन नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये छोटी कंपनी, जितना सैलरी मिल रहा है उतना ही काम कर। लेकिन मुझे वहीं पे जो स्कोप ऑफ ग्रोथ मुझे मिल गया था। क्यों? क्योंकि ओनर के बारे में मुझे पहले ही पता था, कंपटीशन वैसे ही कम था, 16 लोग में मैं कुछ भी करूं वैसे ही आंखों के तारा बन जाता था, राइट? सो दैट इज एग्जैक्टली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड इन द राइट प्लेस,
in the right direction. It is so important if you are working hard, you should also know how to implement smart things so that you do it right ways. I'll give you an example. मेरे टीम में जब मैंने ज्वाइन किया था उसी कंपनी में 4 लोग पहले से ही थे। वो 4 लोग जब काम कर रहे थे उनको बस नंबर डायल करना था और लोगों से बात करके टेक्निकल सेटअप करना था, और वो बस करे जा रहे मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन भर कॉलिंग पे लगे रहता है, हाय 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 हाय। फोन कोई नहीं उठा रहा, उनको समझ ही नहीं पा रहा कि भाई फोन क्यों नहीं उठ रहा, बस एक ही चीज बोल रहा था, यार कस्टमर फोन ही नहीं उठा। राइट, बाद में ज्यादा से ज्यादा 6 बजे की जगह 7 बजे तक काम करके निकल जाते थे और बोलता था कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रही हूं। लेकिन जब मैंने शुरू किया मुझे पता चला कि यार ये शायद गलत तरीके का मेहनत हो रहा है, इसलिए क्योंकि जिस कस्टमर को हम बात करना चाह रहे हैं, राइट, वो दिन में शायद फोन ना उठाए लेकिन रात को फोन जरूर उठाएगा, क्योंकि दिन में तो लोग काम पे जाते हैं, तो वो इधर उधर का फोन थोड़ी ना उठाने बैठेगा। राइट, वहीं पे मुझे समझ आया कि अगर मुझे लोगों से बात करके उनसे लैपटॉप में टेक्निकल चेक करना है तो मुझे शाम को कॉल करना ज़्यादा सही रहेगा। मुझे समझ में आ गया, तो मैं क्या करता था, मैं दिन में उनको पहले मैसेज करके बताता था कि मैं शाम को आपको कॉल करके ना ऐसे ऐसे करूंगा, आप अपना लैपटॉप रेडी रखें। जब लोग काम को निपटा के 7 बजे तक थोड़ा बहुत टेक्निकल सेटअप करके निकल जाते थे, मैं वही बैठा रहता था, और कस्टमर ने जिन जिन ने हमें रिप्लाई किया, बोला कि भाई शाम को कॉल कर लेना, उनको कॉल करके मैं अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता। तो ऐसे में एक तो 16 लोग थे, उनमें मैं वैसे ही आगे निकल गया, क्योंकि मैं शाम को भी काम करता था। वो जितना दिन में करता था वो तो मैं करता ही था, उसके अलावा शाम को मुझे और मिल जाता था, तो उनसे आगे पहले ही निकल गया था। दूसरा, मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि उनका फोन क्यों नहीं उठ रहा। ये इसलिए था क्योंकि एक कस्टमर ने मुझे बताया कि भाई तुम्हारा नंबर फ्रॉड दिखाता है, तो क्यों उठाएगा ट्रू कॉलर पे। इसीलिए मैं क्या करता था, मैं कॉल करता ही नहीं था, मैं पहले व्हाट्सएप मैसेज करता था बताने के लिए कि मैं इस कंपनी से कॉल कर रहा हूँ, तो फोन जरूर उठाइएगा, और अगर वक्त नहीं है तो शाम को उठा लेना, मैं शाम को कॉल करूंगा। इस तरह से मैं लोगों से आगे बढ़ता। उस टाइम को लोग मुझे कहते थे, थॉमस ये अनाप शनाप मेहनत मत करा कर, तेरे चक्कर में हमें भी मेहनत करना पड़ता है, हम वैसे ही बहुत दूर से आते हैं, थका हारा बहुत मेहनत ऑलरेडी करते हैं, तेरे चक्कर में हमें भी एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बात यहाँ पे आके फंसा है कि वो आज भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे है और मैं आज कंपनी का डायरेक्टर बन चुका हूँ। राइट, उनका सैलरी अभी भी शायद 8-9 लाख ईयर होगा, मेरा करोड़ में है। तो मेहनत सही जगह पे करना बहुत जरूरी है और सही तरीके से करना जरूरी है, और ये आपको पता लग जाता है अगर आप ध्यान से चीजों को परखो, एनालाइज करो।